इकडे काय तमाशा करायचा आहे? मी येतो. बहीण म्हणे. सखारामाची तार आहे. मरिया. जहां तक गोवा का सवाल है, वहां भी हमारी नीति वही शांति की है. लेकिन एक बात मैं आपसे कहा चाहता हूं कि गोवा पोर्चुगल का इम्तिहान हो चाहे नहीं, गोवा इस वक्त दुनिया के हर मुल्क का इम्तिहान है. हमारे सत्याग्रही गोवा की सरहद से किस हालत में वापस आए हैं. ये बहादुर जवान पहुंचे ही थे कि पुर्तगालियों ने जा लिया. न जाने कैसे दुश्मन को हमारे सत्याग्रह के बारे में इतनी जानकारी हो जाती है कि हमारे वॉलंटियर कहीं भी सीमा पार करें, पुर्तगाली उनके स्वागत को वहीं तैयार मिलते हैं. गोवा के लोगों को हमारे सत्याग्रह के बारे में कुछ नहीं मालूम. वो बेचारे समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान वालों ने उन्हें भुला दिया है. इसलिए हमें अपना तरीका बदलना पड़ेगा. इस काम के लिए मुझे 6 नौजवानों की जरूरत है जो सर पर कफन बांधकर गोवा की यात्रा करने को तैयार हो. मुमकिन है वो जिंदा वापस ना आए. क्या मैं समझूं इस हॉल में भारत माता का एक भी सपूत नहीं है? जो शाबाश, खड़े होकर अपना परिचय दीजिए. क्या नाम है तुम्हारा? कहां से आए हो? लाला लाजपत राय और सरदार भगत सिंह के पंजाब से. जोगिंद्र नाथ. रविंद्रनाथ ठाकुर और नेताजी बोस के बंगाल से. सुबोध सोनाल. रानी झांसी और चंद्रशेखर आजाद के उत्तर प्रदेश से. और सुब्रमण्यम भारती के तमिलनाडु से. महादेवन. छत्रपति शिवाजी महाराज आणि बाल गंगाधर टिळक के महाराष्ट्र से. सकाराम शिंदे. मौलाना मजरुल हक और जयप्रकाश नारायण की जाय पैदाइश बिहार से. अनवर अली अनवर. मैं इन 6 नौजवानों को मुबारकबाद देता हूं कि इन्हें. क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? जरूर. क्या वतन पर जान देने के लिए इस यात्रा पर आप तो हमारे साथ चल रहे हैं? नहीं. मैं पूछ सकता हूं क्यों नहीं? मैं तुम्हारे साथ जरूर चलता अगर मैं चल सकता. 18 जून की पहली सत्याग्रह में पुर्तगाली पुलिस ने यह तोहफा मुझे दिया था. आजाद साहब, हम गोवा कब जाएंगे? जब तुम ये सीख लोगे कि किसी की जान लिए बगैर अपनी जान की हिफाजत कैसे की जाती है. आजाद जी, क्या ये मुमकिन है? हाँ, ये मुमकिन है. यही सब तुम्हें सीखना होगा. जंगल के रास्तों से रोज 20-30 मील पैदल चलने के लिए क्या तुम्हारी टांगों में दम है? मैं आर्मी में रह चुका हूं जी. इमरजेंसी कमीशन, कमांडो कोर्स भी किया. कश्मीर के एक्शन में हिस्सा लिया था. यह भी एक किस्म का कमांडो कोर्स ही है. और तुम? आमच्या धंद्यामध्ये फार चालायचं आहे साहेब. हम हर गांव पैदल चल के जाते हैं. क्या काम करते हो तुम? मैं पवाड़ा गाता हूं और तमाशा करता हूं साहब. मैं भी गांव-गांव घूमता हूं हिंदी प्रचार के लिए. मगर तुम तो तमिलनाडु के रहने वाले हो. क्या वहां के लोग हिंदी पढ़ते हैं? हाँ, क्यों नहीं. और बंगाली बाबू तुम? मेरे लिए तो लंबा चलना मुश्किल नहीं है. मैं फुटबॉल प्लेयर हूं. आपने तो मोहन बागान का नाम सुना है? कोई कठिन कार्य नहीं. मैं कॉलेज के दिनों से स्वयं सेवक रहा हूं. मगर ये श्रीमान जो शेरवानी पहनकर बैठे हैं, क्या आप समझते हैं 2 से 3 मील भी चल सकेंगे? आप क्या करते हैं साहब? जी, वो मैं शायरी करता हूं. वाह वाह. तो जब पुर्तगाली पुलिस हमें घेर लेगी तो श्रीमान आप क्या करेंगे? इन्हें महाकवि गालिब के शेर सुनाएंगे? जी हां, लेकिन ये गालिब ही उर्दू के शायर नहीं थे. और भी शायर थे, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, जो ये शेर पढ़ते हुए फांसी के तख्ते पर चढ़ गए थे. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. शाबाश, कम ऑन, डबल अप, डबल अप, डबल अप, डबल अप. अरे
जोगिंदर, अब इनको कराटे सिखाओ। जानते हो कराटे में तुम्हारे हथियार क्या होते हैं? तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पांव, तुम्हारी उंगलियां भी। मारो अनवर, मारो। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था। हंसी हंसी में गल फंसी हो जाती है शर्मा जी। एक दिन यूं ही मैं भी मजाक करूंगा, फिर देखूंगा आप कितना हंसते हैं। इस जालियों क्यों दुख दे रहे हो? पुर्तगालियों का मुकाबला करने के लिए या शर्मा से बदला लेने के लिए? शाबाश, आपको मार गिराने के लिए। मुझे? मैं क्या किया? आपने तो कुछ नहीं किया, मगर इम्तिहान पास करने के लिए मुझे आपका मुकाबला करना पड़ेगा, नहीं तो आजाद साहब मुझे आप लोगों के साथ नहीं भेजेंगे। आप लोग चले जाइएगा और मैं यहीं रह जाऊंगा। बेफिक्र न कर, तुझे कोई जोड़ कर नहीं जाएगा। चल चल। मद्रासी तेरे को खोपड़े की चटनी खिलाता हूं। अरे बस बस महादेवन, बस बस। हाँ, अनवर क्या कर रहे हो? मारो जोगिंदर को। शाबाश, बढ़ के, कम ऑन। बुज़दिल कहेंगे, किद्दर की औलाद चूड़ियां पहन के घर क्यों नहीं बैठता? सूर पुत्र। अरे बस बस बस, बंद करो, बंद करो। माफ करिएगा जोगिंदर साहब, मैंने शायद आपको ज्यादा कस के मार दिया। अरे मैं तो चाहता ही था तू जोर से मारे। अब तुम लोग गोवा जाने के लिए तैयार हो गए हो, लेकिन याद रहे कि तुम एक पिकनिक नहीं बल्कि फौजी मोर्चे पर जा रहे हो। तुम्हारा कोई एक कमांडर नहीं होगा, हर शख्स बारी बारी कमांडर बनेगा और उस दिन सबको उसका हुक्म मानना पड़ेगा। क्या हम अपने अपने गोर चिट्ठी लिख सकते हैं कि हम गोवा जा रहे हैं? नहीं, कोई खत पत्र नहीं लिखा जाएगा। अब तो तुम्हें सत्याग्रह कैंप में भी वापस नहीं जाने दिया जाएगा। मगर वो हमारे सामान, वो सब आ जाएगा। मगर आजाद साहब, अगर हम वापस नहीं जाएंगे तो दूसरे सत्याग्रही हमारे बारे में क्या सोचेंगे? वो सोचेंगे कि तुम बुज़दिल हो, डरपोक हो, कायर हो। मगर हमें बदनाम करने की क्या आवश्यकता थी? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे चलने से पहले ही दुश्मन को पता चल जाए कि तुम किस जगह किस वक्त सीमा पार करोगे, और उनकी तरह तुम्हारे अखबारों में फोटो नहीं छपेंगे, तुम्हारा कोई नाम नहीं जानेगा। अब तुम बेनाम हो, यूं समझो कि तुम मर चुके हो। आज शाम के 5:30 बजे पूना स्टेशन पर तुम इकट्ठे होंगे। मगर सब अलग अलग रहना जब तक ट्रेन चलना पड़े। एक दूसरे को पहचानना पड़े। बेलगाम वाली ट्रेन का चौथा डिब्बा तुम्हारे लिए रिजर्व होगा। किसी को उसमें घुसने न देना। और खिड़कियां बंद रखना। आंधी आए या तूफान कोई हम नहीं, है यही आखिरी इम्तिहान साथियों। एक तरफ मौत है, एक तरफ जिंदगी, एक तरफ मौत है, एक तरफ जिंदगी। बीच से ले चलो कारवां साथियों।
बंधु आजकल नेता कौन है? कमांडर। उनके हम बाहर के नौकरी निकाल लें, बस इसी सिलसिले के कमांडर बन के रहेंगे। ठीक है, बहुत ही शुभ विचार है। आओ भाई, आप परिचय निकालें। आज के कमांडर हैं जोगिंदर नाथ। देखना रे, ख्याल रखी कोई अंदर ना आवे। अरे घाबरू ना काम नहीं आएगी। स्टेशन पर कौन है? देखो कौन है? वो आदमी पूरे जाए तो रिजल्ट लाए तो रिजल्ट करता है। हमें गरीब मान लगता है, बिना टिकट जाते मास्टर के घर से चले लगता है। हमको अंदर ले लो, गरीब गिर के मर जाएगा शायद। खोल दे राजा आंधे बेचारे को। हमारा 10 रुपये देना था, 2 रुपए का संगति का बच लिया। अब हमारा धंधा कैसा होगा? की तो लाए तेरा धंधा क्या है साहब? 20 टाइम मैट्रिक फेल। अब मालिश करता है, तेल मालिश। माई उंगलियां जादू साहब, जादू। कौन भी काम का थकेला रहो, कौन भी जिंदगी का हरेला रहो, चंपी का एक हाथ चलाएगा, जाके ना माइंड को सुलाएगा। ओनली 20 पैसा सर, चंपी का 20 पैसा। 1 2 3 4 5 6 6 लोग 1 रुपया लेगा साहब। 2 रुपये का बाटली टूटेला है, 1 रुपया कमाएगा। वही पहले तुम मेरी मालिश कर दे। मेरे मस्तक में घनघोर पीड़ा हो, चिंतित इस यात्रा के कारण। भाई आज बाबा 1 2 3 4 6 का जमाना, तेल लगा के मालिश ऐसा बनाना। हाँ क्या कोई खास खत्म हो जाए? इनके लिए भी ये जरूर न सिर्फ खास है, क्योंकि खतरनाक भी है। खास और खतरनाक क्या है? समझ में जा रहे साहब? हाँ, लड़ाई समझो, इनकी शादी होने वाली है कल। अच्छा हो, माफ करना, एक बात पूछे। आप लोग अलग अलग जाति का लोग हैं और अलग अलग देश का लोग हैं, सबको ऑल इन वन देखे बहुत ताज्जुब कर चला। हम लोग सब अपने दोस्त के बारात में जा रहे हैं। पुर्तगाली लोग बड़ा जाने और फिर अपना गोवा पीपल, ये तो अपना भाई है। इनका आजादी के वास्ते कुछ करना चाहिए। मेरी जेब पे हाथ क्यों डाला? भूलोगे साहब, भूलोगे, माफी दे तो भूलोगे साहब। हम चोर नहीं है साहब, गरीबी ने हमको चोर बना दिया। घर में माँ बीमार है, बहन का शादी नहीं हुआ, घर का एक सामान पे इंतजार है साहब। अपने पाप में माँ बहन को क्यों घसीटता? तुमने अपने घर में जो कुछ था वही नहीं भेजा, तुमने अपने देश को भेज दिया। हम गरीब आदमी है साहब, हम गरीब आदमी है साहब। इसमें 2-4 रुपए सब कमाई कर। 2-4 रुपए भैया देख इसमें क्या है? तो शायद पोर्तुगीज भाषा में, मगर इसकी पॉपुलेशन में लगी है।
ये देखो कोई जासूस है। अच्छा अच्छा, इस किस्म का चोर है तू? क्या चलती की हो सकती? वाह, मगर तुम्हारी और तुम्हारे मालिकों की बदकिस्मती से अब सोते जाग गए। दरवाजा खोल, अभी किस सोने की बारी है। कहा गया था सत्याग्रही अब किसी का खून नहीं करेंगे। तुमने उसे मार डाला। अगर आज मैं कमांडर न होता, अगर तुम लोगों की और सारे सफर की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं होती तो मैं भी शायद वही करता जब तू करता। अगर तू कमांडर होता तो मुझे यकीन है तू भी वही करता जो मैंने किया। शहर वो आधी और तूफान वाला शहर मिलता था। आंधी आए कि तूफान कोई कम नहीं है, यही आखिरी इम्तिहान साथियों। बेलगाम स्टेशन पर जब तुम पहुंचोगे तो स्टेशन के बोर्ड के पास एक नौजवान खड़ा चने चबा रहा होगा। वो तुम्हें ठहरने की जगह पहुंचा देगा। आज रात ही तुम्हें गोवा की सीमा को पार करना है। गोवा में हमारे साथियों को इत्तला दे दी गई है कि 7 हिंदुस्तानी आ रहे हैं। वो सब तुम्हारी सहायता करेंगे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा है कि 7 हिंदुस्तानी आ रहे हैं, मगर हम तो सिर्फ 6 हैं। हम गोवा को भी हिंदुस्तान का हिस्सा समझते हैं। तुम्हारा सातवां साथी तुम्हें यहाँ मिलेगा। चलो चलो, come on, hurry up, hurry up. yes, it doesn't matter, it's all right. Hurry up, hurry up. You would not. Come on, come on. शुक्राम, चलो चलो भाई। बड़ा नामाकुल आदमी है ये ड्राइवर। चला गया और खुदा हाफिज भी नहीं कहा। जंगी मोर्चे पे ये लखनवी तकल्लुफ नहीं चलता अनवर मियां। अब तुम वर्दी पहन के लड़ाई पर जा रहे हो। अक्सर तभी बेलगाम वाले लोगों ने अपने को फौजी बना दिया। चलो, मगर जंगल के रास्ते से। लेकिन कोई न बोले, चुपचाप मेरे पीछे चले आना। आओ। सामने फौजी बंदूक लेकर खड़ा है। ये तो खतरनाक मामला है। अभी चुप बैठो, रात को सीमा पार करेंगे।
जरूर इसको पार करना है। के पास से निकल गई, मगर उन्होंने मुझे देख लिया। वो देखो, वही देखो, हमारे गोली साथी लाइट से सिग्नल देता है। क्या इस लड़ाई में तेरे जहां बच्चे भी शामिल हैं? Militar representa India. Ja, certo, indiano, mais nada. Obrigado, senhor. Certo, indiano. Certo, indiano.
अरे उसका तो देखो यार, क्या से क्या हो गए, इनकलाब आ गया। इनकलाब आ गया? ये तो सचमुच का इनकलाब है। रब्बा ओ रब्बा, ये छोकरा समझ रहे थे, वो तो छोकरी निकली। शर्मा जी, आज के लीडर तो आप ही हैं, आप ही बताइए इन्हें। जी जी, आपकी सहायता के लिए हम अपने आप को लाए। लेकिन साफ क्या लाए हो? फुल उड़ाने के लिए डायनामाइट, हैंड ग्रेनेड्स, पिस्टल्स, बॉम्ब्स, राइफल्स, रिवॉल्वर्स, क्या लाए हो? हमारा सबसे बड़ा हथियार ये है। ट्राई कलर फ्लैग? इससे क्या होगा? तिरंगा एक निशानी है, हिंदुस्तान की एकता की, हिंदुस्तान की इज्जत की और हिंदुस्तान की ताकत की। हमें ऑर्डर मिला है कि 7 पुर्तगाली चौकियों पर छापा मारे और हर चौकी पर ये झंडे ले जाए। 7 झंडे और 6 हिंदुस्तानी? 7वां झंडा तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। 7वें हिंदुस्तानी के लिए। मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। Diabo 7 indianos. धन्यवाद मारिया। थैंक यू माय फ्रेंड, थैंक यू। अरे ये तो मारदा के लोग हमको सुनूंगा, करें राष्ट्रीय सत्याग्रह की कह रहे हैं।